Next one, grouping of cell. So series combination or series grouping of cells. Two cells they are said to be connected. दो की बात कर रहे हैं in series. कब? When negative terminals of the one connected to positive terminal of the next, so on. Or we can say there is only one path. All the cells they are in only one path from one point to other point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए सभी सेल्स एक ही पाथ में हैं. देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज. इसकी EMF E1 है, इसकी EMF E2 है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड का मान लेते हैं R2 है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनका कॉम्बिनेशन EMF. टोटल EMF कितना होगा इन दिस सिचुएशन. अगर हम दो सेल इस तरीके से कनेक्ट कर लें, जैसे हम रिमोट में डालते हैं, टॉर्च में डालते हैं, तो इस तरीके से दो सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं. दो से ज़्यादा की भी बात कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में हैं तो करंट विल बी सेम. करंट क्या रहेगा? दोनों के लिए सेम रहेगा. बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस पे और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वो डिफरेंट रहेगा. सो इन सीरीज, अगर सेल सीरीज में है, करंट विल बी सेम. करंट क्या रहेगा उनके लिए? सेम रहेगा. सो इफ I इज द करंट, देन व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल. फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. सिंपल क्या लिख सकते हैं? VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB. क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? V इक्वल टू E माइनस IR. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द फर्स्ट सेल. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ऐसे कह लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल. क्या बनेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? E1 माइनस IR1. सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल B से C के बीच में बात करते हैं. VBC, VB माइनस VC, E माइनस IR के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग E2 माइनस IR2. सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C is, क्या बनेगा? VA माइनस VC. कैसे लिखा जा सकता है VA माइनस VC? यहां से बात कर लेते हैं. अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, या हम चलिए ऐसे लिख लेते हैं VA VB माइनस कर दिया, VB प्लस कर दिया, ऐसे लिख दिया हमने. A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC. हमने क्या किया है? VB प्लस कर दिया, VB ही माइनस कर दिया. माइनस वाले को यहाँ लिख लिया, प्लस वाले को इसके साथ लिख दिया. सो ये टर्म क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज E1 माइनस IR1. ये टर्म क्या बन गई आपके पास? सेकेंड इक्वेशन E2 माइनस IR2. E1 प्लस E2 सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा VAC. सेकेंड वन क्या कहते हैं? अगर ये दोनों सेल एक सिंगल सेल के इक्वल मान लिए जाएं, विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंट EMF, विच इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C, हैविंग द रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट. हमें क्या चाहिए? जब सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट EMF कितना होगा. तो हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों सेल एक सिंगल सेल के इक्वल हैं बिटवीन A एंड C, जिसकी EMF है E इक्विवेलेंट.
रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। ये दोनों सेल उस सिंगल सेल के इक्वल कब होंगे, जब ये भी उतना ही करंट आई भेज रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ई माइनस आई आर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। एक हमने ये कैलकुलेट किया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक हमने ये लिख दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 को कंपेयर करते हैं। ई इक्विवेलेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म बनती है, माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस है, आई के कॉरस्पॉन्डिंग आई है, आर इक्विवेलेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सो रेजिस्टेंस पे तो सीधा ही कंसेप्ट है, कौन सा, सीरीज का। दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या रह जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो R1 R2 दो रेजिस्टेंसेस हमने कहा था यहाँ दिखा रखे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ये सेल के अंदर हैं, सेल के साथ हैं। तो सर्किट में किस में रहेंगे, सीरीज में। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ ये रहती है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा इन सीरीज। सो इफ देयर आर n सेल्स, अगर इस तरीके से n सेल आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, अलजेब्राइक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सेल, सबकी ईएमएफ का सम। तो कहने का मतलब हाई वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ जाती है। अगर हमें हाई वोल्टेज चाहिए, हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सभी सेल्स का, एज ऑल द सेल आर इन द सीरीज। सीरीज में सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3। सो नेक्स्ट वन, तो ये आपका आर्टिकल इस तरीके से है, इन दिस वे, और n सेल्स के लिए इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब इसी में एक तरीका ये आ जाता है, अगर आपके दो सेल इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो कहे तो सीरीज में जाएंगे, बट इसमें क्या है, नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, अपोजिट जो कनेक्ट कर रखे हैं, या तो दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं या फिर दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, लाइक दिस। टू सेल्स इन दिस वे अगर कनेक्ट कर रखे हैं, then what will be the total EMF, that is equal to E1 minus E2 means बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेना, और E2 माइनस E1। बट अगर इस सेंस में है, एक का पॉजिटिव अगले का नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से सो ऑन, अगर ऐसे कनेक्टेड हैं तो सिंपल प्लस करते हैं। बट नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स और पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड, तो EMF, बट ये कंडीशन देखनी है अपने।